विरासत मंदिर है, ये सारे मंदिर हिंदू है। यहाँ पूजा पाठ नहीं होती है, उस जमाने में होती थी, क्योंकि मंदिर के अंदर जो मूर्तियां थी वो खंडित हो चुकी है। खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं होती है। 1000 साल पुराने मंदिर है ये। चंदेल राजाओं ने बनवाए थे। चंदेल जो वो भी क्षत्रिय थे, राजपूत। क्षत्रियों में 2 डायनेस्टी होती है, एक सोलर होती है, एक लूनर होती है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी। आपके राजस्थान में मैक्सिमम लोग हैं जो सूर्यवंशी हैं। यहाँ पे चंद्रवंशी थे चंदेल राजा। इन्होंने 184 मंदिर बनवाए यहाँ पे। यहाँ पे 84 कुंडी यज्ञ हुआ था, जिसके ऊपर उन वेदियों के ऊपर ही मंदिर का निर्माण किया। क्योंकि उसके बाद में अपन अग्नि की पूजा करने के बाद में उसको पवित्र रखते हैं ना, तो गार्डन बना देते हैं। नहीं कोई दिक्कत नहीं, मेरी आवाज आ रही होगी। लेकिन फिर भी ले लीजिए ना सर, यदि वो साहब ऐसा है, कोविड का समय हो, आप यूज करते रहे, मैं यूज नहीं करूंगा। वो सैनिटाइज नहीं है वो। मेरी आवाज इनफ है, आप लोगों को मैं वहां तक जा रही होगी। जिन्होंने पैसे नहीं दिए वो भी सुन रहे होंगे। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर सर, सही है। मेरा बिजनेस सीक्रेट वहां तक चला जाएगा, माई नॉलेज। खैर कोई बात नहीं, विद्या जितना बोलूं उतना अच्छा होता है। प्रसार प्रचार करना चाहिए। अच्छा, बाद में क्वेश्चन करना, अभी बीच में कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, क्योंकि हो सकता है कि मैं जो बोलूँ सारे क्वेश्चन का आंसर मेरे एक्सप्लेनेशन में मिल जावे। आ जाइए। तो ये प्रश्न ये उठता है कि इतने सारे 84 मंदिर पूरे यहाँ क्यों बनाए। अच्छा, उन 84 मंदिरों में यही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। बाकी सब खत्म हो गए, गिर गए, भूकंप से हो गए या कुछ और कारणों से भी चले गए, तो यही मंदिर सब मेन है। तो कारण ये है कि 84 मंदिर बनाने का कि ये धार्मिक राजधानी थी चंदेलों की। दूसरा था कि इतने बड़े बड़े मंदिर जहाँ इतने पत्थर लगे हुए हैं, इनका वजन बहुत होता है, इसके लिए एक सॉलिड बेस की जरूरत होती है। तो यहाँ पे ग्रेनाइट रॉक्स है पूरा। पन्ना का नाम सुना है ना? हीरे मिलते हैं। तो हीरे कहाँ मिलते हैं? जब ज्वालामुखी फटता, बहुत चट्टाने होती है वहाँ पे। तो ये एरिया पूरा वोल्केनिक जोन है ज्वालामुखी का। इसलिए ये सारे बलुआ पत्थर जो है, विंध्याचल माउंटेन रेंज जो पन्ना है, यहाँ से आया। हजारों की तादाद में लोगों ने काम किया। 100 साल के अंदर ये सारे मंदिर बने। किसी तरह का सीमेंट चूने का उपयोग नहीं है, सब इंटरलॉकिंग सिस्टम पे है। जब मंदिर के अंदर जाओगे तो महामंडप है, वो कॉलम्स बने हुए, उनके ऊपर देखना कि कुछ होल्स दिखलाई दे रहे हैं। तो मूर्तियों में दोनों तरफ पिन टाइप का बनाते थे, जैसे फर्नीचर बनता है ना, उसी तरह से। तो उससे आइडिया लग जाएगा किस तरह से मंदिर बने। अयोध्या का मंदिर भी आजकल उसी डिजाइन से बन रहा है। ये जो मंदिर है खजुराहो के, ये सब नागर शैली के बहुत अच्छे उदाहरण है। इनका जो आर्किटेक्चर है, क्या कहते हैं, आर्किटेक्चर क्या बोलते हैं हिंदी में? वास्तुकला। जो भी मंदिर नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया में बने ना, 7वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच में सब इसी तरह के मंदिर बने। लेकिन खजुराहो के मंदिर इसलिए ज्यादा फेमस है क्योंकि बहुत अच्छी अवस्था में है और मूर्ति कला बहुत ही सुंदर है। आप चेहरे का भाव देखेंगे, एक एक माइन्यूट कार्विंग, बाल देखेंगे, एक एक हंस रहे हैं कि प्रसन्न है, मुद्रा में है कोई, शिकार वगैरह सब कुछ है। बहुत कुछ दिखलाया गया है इसमें, जीवन के हर पहलू को दिखलाया है इस मंदिरों में। लेकिन ये जो मंदिर है ये अपने और भी चीजों के लिए फेमस है। चंदेल राजा बहुत अपने समय से बहुत एडवांस थे, आगे थे। उन्होंने अपने समय को और पुराना जो हमारा ज्ञान है ऋषि मुनियों ने दिया है, महाभारत, ये सब उपनिषद, पुराण और वेदों के में, उसको भी बहुत कुछ दिया। ह्यूमन साइकोलॉजी की बहुत बड़ी स्टडी है। समाज कैसा था, कैसे थे लोग, क्या अच्छाइयाँ थी, बुराइयां थी तो उसमें क्या सजा भी मिलती थी, वो भी सब दिखलाया गया है। युद्ध करते थे लोग, जंगली जीवन भी था। फिर उसके बाद में सांसारिकता में, जहाँ अपन लोग रह रहे हैं आज की, देवी देवताओं के साथ में वहाँ मूर्तियां भी देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो वो अपने समय को किताबों में न लिख के सारा मूर्ति कला के माध्यम से दिखलाया गया। ये सभी मंदिरों में था 14 से 14वीं शताब्दी के बीच में। तो जैसे रामलीला, कृष्ण लीला, नौटंकी होती थी ना, प्रचार प्रसार करते थे। आज तो टीवी है, सिनेमा है, उस जमाने में लोग जाते थे, उनका योगदान बहुत बड़ा योगदान है। जो आज देखते रहे बड़ा नौटंकी में काम करते हैं, तो हे दृष्टि से देखते नहीं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है समाज को एक करने में, जागरूकता फैलाने में। तो हम किसी को कम नहीं आंक सकते। ये वो धरती जहाँ पे हर सब्जेक्ट के बारे में लिखा गया, आयुर्वेद हो, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी हो, खाने के बारे में हो, ठीक है ना, मैथमेटिक्स हो, कुछ भी हो। तो अभी तुम लोग बड़े हो रहे हो, तुम लोग भी आगे जाके समझोगे। काम सूत्र भी लिखा गया सांसारिकता का जो है। तो हमारा ये वो देश है, उसको भी पॉजिटिवली कितनी अच्छी तरीके से जो आप देखोगे। और विदेशी क्या, हिंदुस्तानी भी सोचता है कि ये दोनों चीजें एक साथ कैसी हो सकती है, कि इसमें काम को भी दिखलाया है और धर्म भी है। तो हमारी सोच बड़ी बृहद थी और इस समाज का, जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। संन्यास आश्रम करने से कुछ नहीं होता है। अपन कोई शंकराचार्य नहीं है कि बचपन से ही घर त्याग दिया और ज्ञान की खोज में निकल जाए। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी,
राज परिवार में जो पैदा हुए, जिनके पास में किसी चीज की कमी नहीं थी, सुंदर पत्नी थी, बेटा बच्चे भी थे, लेकिन सब कुछ त्यागा उन्होंने विलासता को और ज्ञान की खोज में निकल गए और बुद्धत्व को प्राप्त हुए और निर्माण को प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये जो सारे मंदिर हैं, ये क्या है कि यहाँ पे कहते हैं कि पानी भरा हुआ था पूरा। अभी देखो हाइट कितनी ज्यादा है प्लेटफॉर्म्स की। ठीक है, 1000 साल के बावजूद भी। तो यहाँ एक मंदिर से दूसरे मंदिर को जाने के लिए बोट का उपयोग होता था। इसका एक रेफरेंस है हिस्ट्री में। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में इब्न बतूता एक मोरक्कन ट्रेवलर थे, मोरक्को से आए हुए थे। उन्होंने अपने लिखा हुआ है कि खजुराहो के जो सारे मंदिर है एक बहुत बड़ी झील के किनारे बने हुए। क्या हुआ, 400-500 साल में भराव के साथ में मिट्टी आती गई। जब मिट्टी आई तो भराव क्षेत्र कम हो गया, कैचमेंट एरिया बाहर जो निकल आया मंदिर, सुन लो तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे परिचित के। तो ये भी एक स्टूडेंट का ग्रुप लेके आए थे। तो ये तो आने वाले राजाओं ने ये सब देखा। अच्छा, इनकी जो आखिरी वंशज थी वो रानी दुर्गावती थी, चंदेलों की। उनकी शादी हुई गोंड राजा दलपत शाह जी से। तो रानी दुर्गावती के नाम से यूनिवर्सिटी वगैरह है, बड़ा नाम फेमस है जबलपुर साइड, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि चंदेल वंश की अंतिम वंशज थी वो। ठीक है, और इनकी जो पॉलिटिकल कैपिटल थी चंदेलों की, वो थी कालिंजर। कालिंजर का नाम सुना है, जहाँ पे शेरशाह सूरी मरा था, गोला फट गया था, तोप का वो मर गए थे। ठीक है, तो वो पॉलिटिकल कैपिटल थी। अच्छा, ये मंदिर जो है 13वीं शताब्दी में इल्तुतमिश की सेना जब कालिंजर अटैक करने के बाद वो दिल्ली वापस जा रही थी, तो मंदिरों को तोड़ा फोड़ा गया। जब सारे मंदिर नहीं तोड़ पाए, क्योंकि यहाँ पे हिंदू आबादी भी बहुत थी, उनको डर था, जल्दी जल्दी तोड़ा जितना तोड़ सके। बाद में नहीं तो फिर अंदर की मूर्तियां उनको तोड़ा ताकि खंडित कर दो, ताकि पूजा पाठ ना हुए, उनका मकसद पूरा हुआ। ठीक है, तो और मुगल्स वगैरह जो अकबर, बाबर, औरंगजेब यहाँ कभी नहीं आए। क्यों? क्योंकि ये धार्मिक राजधानी थी। राजनीतिक राजधानी होती तो वहाँ खजाना होता। यहाँ काय का खजाना मिलना, साधु संत ये सब दिया बत्ती जलती थी। दूसरा, ही कोई मेन रूट में स्थापित तो नहीं था। ठीक है ना, कि आगरा या जयपुर के बीच में भरतपुर है। ठीक है, तो और तीसरा कारण ये था कि इसके चारों तरफ बहुत घने जंगल थे। इसके कारण ये मंदिर सब बचे रहे, आज बहुत अच्छी स्थिति में है। हमें अपने पूर्वजों पे और जो भी मूर्ति कला दिखलाई गई है, निर्माण किया गया है, इसके बारे में कम नहीं आंकना चाहिए। इस देश में पैदा हुए हो, एक नारा होता है गर्व का वो हिंदू है, वो तो हो गया बीएचपी का। लेकिन मैं कहता हूँ अगर इस धरती पे जिसने भी इंडिया में जन्म लिया हुआ है, उसको अपने इस देश के पूर्वजों पे गर्व करना चाहिए कि जितना ज्ञान दे के गए हैं। हमारे यहाँ का गरीब आदमी भी होगा ना तो छटपटाहट नहीं है उसके अंदर, संतोषी सदा सुखी। अरे ईश्वर देगा जो भी देगा।